नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो फरवरी माह तक हर हाल में करवा लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए। आज से आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी चैनल पर जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाने स्टार्ट किए जा रहे हैं। आज हम आपके लिए जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपका है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, थर्नडाइक, पर्शिनन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड सीआरसी का पूर्ण रूप है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कांबली। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757 में, 1760 में, 1767 में, 1770 में। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1767 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात एवं राजस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तरांचल टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। तो दोस्तों उत्तरांचल टेहरी बांध परियोजना सोवियत रूस की सहायता से पूरा किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, भारत की 2/3 जनसंख्या निम्नलिखित आयु वर्ग से कम की है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? तो किस अकाल को कहा गया? उड़ीसा अकाल, जो 1866 से 67 में पड़ा था। अगला प्रश्न देखिएगा, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में, या कभी भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, मोर, कबूतर, बाज। तो इसका करेक्ट आंसर है सारस। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की है। अगला प्रश्न देखिएगा, सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में कौन सी है? नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, वायु। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वी मिसाइल। अगला प्रश्न देखिएगा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद,
ऋग्वेद, सामवेद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखिएगा, ओटावा किस देश की राजधानी है? फिजी, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, कनाडा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? बी.एस. नायपाल, दीपक चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर.के. नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त नौसैन्य अभ्यास वरुण 2019 का गोवा में आयोजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका वरुण अभ्यास है 2019 का हो या 2020 का या फिर अगले साल का, वो फ्रांस और भारत के ही बीच होगा, क्योंकि ये वरुण हर साल भारत और फ्रांस के बीच की सेनाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक पीठ, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है विधिक सलाहकार, वैसे राज्य में देखा जाए तो महाधिवक्ता विधिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद में शून्य काल में होता है जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, या प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का मध्यांतर। तो यही करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, प्रातःकाल और मध्याह्न काल के बीच का जो समयांतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली, बैंकॉक। तो इसमें करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो आप सभी को पता होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसमें जिला पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडला। और यदि राज्य पूछा जाता है दोस्तों तो इसमें आप मध्य प्रदेश को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमार संगकारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या जॉर्ज यूल के द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? अली अकबर खान, अल्लाह रखा खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, थल सेना एवं जल सेना के क्रमशः समकक्ष पदों के गैर सुमेलित जोड़े को पहचानिए। तो इसमें देखिएगा, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, कमांडर, मेजर जनरल, रियर एडमिरल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर कमांडर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, चोल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका मौर्य वंश में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया? 1940 में,
1942 में, 1939 में या 1938 में? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी साख पत्र के मूल्यांकन की संस्था है? ICRA, सेबी, NSE या BSE? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ICRA। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? 20.75 मीटर, 20.12 मीटर, 18.25 मीटर, 19.18 मीटर? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। अगला प्रश्न, रामचंद्र नारागंजी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, गोस्वामी तुलसीदास? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। अगला प्रश्न देखिएगा, कारगिल किस घाटी में स्थित है? लिड्डर, सुरू, सिंध, द्रास? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका सुरू। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? भारतीय, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? ज्योतिबा राव गोविंद राव, ज्योतिबा राव महेंद्र राव, ज्योतिबा राव सुरेश राव, ज्योतिबा राव विजय राव? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव गोविंद राव। अगला प्रश्न देखिएगा, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भारत? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1972 में। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये वीडियो जीएस की समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।